नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह बहुत आम विषय है, सबकी चर्चा का विषय है। चाहे नेता हो, अध्यापक हो, बुद्धिजीवी हो, आम नागरिक हो, सबकी जबान पर रहता है कि सरकार का कामकाज कैसे सुधरे। कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, IIM में, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, सुशासन की व्यवस्था, सुराज की समस्या। सुराज एक नारा था आज़ादी के आंदोलन में। मैला आंचल में यह शब्द आया है फणीश्वर नाथ रेणु के। इसी तरह बिहार में प्रशांत किशोर ने जो मैला आंचल का प्रदेश भी है, जन सुराज पार्टी बनाई है। तो सुराज का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। इसको मैंने अपनी पुस्तक नागरिक घोषणा पत्र में काफ़ी विचार किया है और मुझे लगता है कि सुशासन ही नहीं, पूरे समाज का एक आवश्यक तत्व खुलापन है। जो समाज जितना खुला होगा वो उतना ही बेहतर समाज होगा और उतना डेमोक्रेटिक होगा, और जो समाज जितना क्लोज्ड होगा, जो सूचना को बाहर नहीं आने देगा, वह तानाशाही समाज समझो। जैसे चीन का समाज है जिसे हम तानाशाही व्यवस्था कहते हैं, ऐसे ही ये RSS और मोदी सरकार है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है खुलापन। पहले एक छोटा सा लेख है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। पुराने भारत का तर्क। इससे पहले ये 2-3 टिप्पणियां हैं जो मैंने अखबारों से ली हैं। साउथ MCD म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को करीब 1200 करोड़, नॉर्थ MCD को 1000 करोड़ और ईस्ट MCD को 500 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स लेना है। तीनों MCD ने यह बताने से मना कर दिया कि टैक्स चोरी करने वालों में टॉप 10 लिस्ट में किस किस के नाम हैं। यह खबर नव भारत टाइम्स में पृष्ठ 5 पर 18 अक्टूबर 2016 को छपी थी। अब अगली देखिए। हम उन डॉक्टरों का नाम लेकर शर्मिंदा करेंगे जो बिना ठोस वजह के सर्जरी करते हैं। यह बात मेनका गांधी ने, जो उस समय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, कहा था, और यह खबर के रूप में नव भारत टाइम्स में 23 फरवरी 2017 को छपा है। ना तो MCD ने के बकायादारों का पता लगा और ना ही ऐसे डॉक्टरों का पता लगा जो इलाज के नाम पर बेवजह सर्जरी कर देते हैं। अब लेख शुरू होता है। खुलापन पुराने भारत का सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का सशक्त तर्क है। इसकी महत्ता और शक्ति पहचानी जानी चाहिए। यह भी पहचाना जाना चाहिए कि पश्चिमी आदर्शों पर बने संविधान में भांति भांति से प्राइवेसी के नाम पर संरक्षण दिया जाता है। किस चीज को? गुप्तता को। आधार कार्ड को अनिवार्य करने का ही कितना विरोध हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक ने इजाजत नहीं दी। इसे लागू करने के लिए सरकार को अलग कानून बनाना पड़ा।
रिजर्व बैंक उधार लेकर चुकता न करने वालों के नाम जाहिर नहीं करता। इसका परिणाम यह होता है कि देश की जनता के जमा पैसे का कुछ ही पूंजीपति बैंकों से षड्यंत्र करके दुरुपयोग करते रहते हैं। बैंकों में जमा जनता के पैसे का उचित वितरण न होकर उसकी लूट मची रहती है। इसके परिणाम स्वरूप बैंक घाटे में चले जाते हैं, जनता का पैसा डूब जाता है, देश की आर्थिक तरक्की रुक जाती है, गरीबों की हालत खराब हो जाती है, अर्थव्यवस्था को बेईमान पूंजीपति अपने चुंगल में फंसाए रखने में कामयाब हो जाते हैं। आज ज़्यादातर बड़े बड़े पूंजीपति घरानों पर कोयला कांड में गंभीर आरोप लगे हैं, पर गुप्तता और गोपनीयता के नाम पर इन घोटालों पर पर्याप्त प्रकाश नहीं पड़ता। इन घोटालों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ना चाहिए ताकि घोटालेबाजों पर सामाजिक दबाव बने, बदनामी के चलते उनका धंधा प्रभावित हो। सामाजिक दबाव या खुलापन पुराने भारत का सशक्त तर्क है। इसे इस्तेमाल करने की सख्त जरूरत है हर क्षेत्र में। अब चुनाव आयोग तो आधार को ही एक पहचान का प्रमाण नहीं मान रहा था मतदाता सूची के लिए, और उसे मजबूर किया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या ये अच्छा लगता है कि ऐसी संविधान संस्था जो शासन में शामिल है इस तरह आचरण करे। अब आगे चलते हैं। सुव्यवस्था और सुशासन, ये पहला लेख जो मैंने अभी पढ़ा वो अक्टूबर 2016 का लिखा हुआ है। अब देखिए सुव्यवस्था और सुशासन। सुव्यवस्था और सुशासन के 3 तत्व हैं: खुलापन, सरलता और आध्यात्मिकता। ये देखिए, ये बहुत क्रिटिकल बात है कि पूरे समाज के 3 ही तत्व हैं जो जरूरी हैं, और इंसानियत के भी, इंसान के भी 3 ही तत्व उसमें चाहिए जो उसको एक बेहतर इंसान बनाते हैं: खुलापन, सरलता और आध्यात्मिकता। इन तीनों के पीछे भी एक सामान्य तत्व है। ये 3 उस एक में सम्मिलित हो जाते हैं। वह है हमारी आबादी का घनत्व। देखिए, एक जादुई चीज तक हम पहुंच गए हैं कि आबादी का अधिक घना होने से खुलापन, सरलता और आध्यात्मिकता अपने आप आते हैं। आप तीनों में से किसी एक तत्व से शुरू करो, आप जन घनत्व से होते हुए दूसरे पर पहुंच जाओगे। जन घनत्व माने आबादी का घनापन। खुलेपन से शुरू करें तो बड़ी आबादी में खुलापन स्वतः आ जाता है। हर शख्स को देखने वाली 1000 आंखें होती हैं, भला कोई बात कैसे छिपी रह सकती है। बड़ी आबादी में व्यवस्था के लिए प्रबंधन में सरलता जरूरी है। मैनेजमेंट सरल होना चाहिए। बड़ी आबादी में व्यवस्था के लिए प्रबंधन में सरलता जरूरी है। नियम पेचीदा होंगे, ज़्यादा होंगे तो समाज बैठ जाएगा, जो हमारा हाल हो गया है। आज हमारे साथ यही हो रहा है। संसद तक बेकार हो गई है। पूरे के पूरे सत्र में नगण्य काम होता है। खुलेपन और सरलता के अलावा व्यवस्था के लिए बड़ी आबादी में प्रेम होना जरूरी है। आजकल तो नफरत फैलाई जा रही है सरकार द्वारा। खुलेपन और सरलता के अलावा व्यवस्था के लिए बड़ी आबादी में प्रेम होना जरूरी है। अगर बड़ी आबादी है और उसमें आप खुलापन और सरलता चाहते हैं मैनेजमेंट में, तो आबादी में प्रेम होना जरूरी है। प्रेम समाज के अंतर संबंधों की गोंद है, नींव है। यह हृदयों को हृदयों से जोड़ता है।
यह भौतिकता को आध्यात्मिकता से जोड़ता है। आध्यात्मिकता भारत की नस नाड़ियों में बहता खून है। चाहे ऋषि हो, राजा हो, रंक हो, सामान्य आदमी हो, कुत्ता बिल्ली हो, प्रेम से सब जुड़ते हैं, सब प्रेम के भूखे हैं, इसलिए सब आध्यात्मिकता में तोष पाते हैं, संतोष पाते हैं। यह हमारा इतिहास, वर्तमान और भविष्य, ये तीन तत्व खुलापन, सरलता और आध्यात्मिकता हमें परिभाषित करते हैं। ये तीन तत्व खुलापन, सरलता और आध्यात्मिकता हमें परिभाषित करते हैं, भारत को परिभाषित करते हैं, भारत की सुव्यवस्था को परिभाषित करते हैं, भारत के सुशासन को परिभाषित करते हैं। हाँ जी, बस इतना ही है। ये लेख भारत के सुशासन को परिभाषित करते हैं। अब देखिए अगला एक छोटा सा लेख है, आधार संख्या का प्रयोग। अभी जो हम बात कर रहे थे पीछे, सरकार किसी भी व्यक्ति की आधार संख्या का प्रयोग उसकी सहमति के बिना अन्य क्षेत्रों मसलन आयकर या अपराध जांच में नहीं कर सकती। भारतीय समाज परंपरा से खुला समाज रहा है। गांव में सब लोग सबकी बातें जानते थे, सबको पहचानते थे, इसलिए सामाजिक दबाव में अपराध और मर्यादाओं का उल्लंघन आज के मुकाबले बहुत कम होता था। समाज का ताना बाना अपराधियों से सुरक्षित रहता था, वह भी कम से कम मूल्य में तथा लोकतांत्रिक तरीके से। आजकल निजता रक्षण की आड़ में अपराधियों को बचाया जा रहा है। जैसे चुनाव आयोग कहता है वीडियो नहीं देंगे, अब उसमें कितने नकली वोट डालने वाले डाल गए वो नहीं पता चलेगा, लेकिन वो देंगे नहीं वीडियो। रूल ही बदल दिया कि जो वोटिंग के वीडियो संरक्षित रखने का नियम था उसे ही बदल दिया, उसकी अवधि बहुत कम कर दी। कहते हैं इससे निजता का हनन होगा। आजकल निजता रक्षण की आड़ में अपराधियों को बचाया जा रहा है। इससे अमीर कर चोरों को ही फायदा है। अब तो वोटरों को भी, सरकारों को भी फायदा हो रहा है। उपरोक्त को दृष्टि में रखकर हम मांग करते हैं कि व्यक्तियों की आधार संख्या के उपयोग पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये मैंने 2016 में लिखा था। ये पहले कानून ऐसा था कि बिना सहमति के आयकर या अपराध जांच में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब तो शायद नहीं रहा होगा क्योंकि कानून कुछ आया है। आगे देखिए, ये लास्ट है इस खुलेपन के अध्याय का छोटा सा लेख है, सरकारी बैंकों का डूबता कर्ज। इसमें पहले अखबार से दो खबरें लघु टिप्पणियों की तरह है। महज 12 खातों में डूबा बैंकों का 2 लाख करोड़ का कर्ज। 12 खातों में 2 लाख करोड़ सरकार के डूब गए। सरकार के क्या, बैंकों के डूब गए। बैंकों के क्या, जनता के डूबे। कैसे डूबे? मान लो उन्होंने उसको पूरा भी कर लिया घाटे को, तो वो जो जनता का जो पैसा था उस पर जो ब्याज बना था वो उतना ही कम हो गया। तो जनता से किसी न किसी तरह से वो ऐंठा जाता है। कभी पासबुक अपडेट करने के नाम पे, चेक बुक देने के नाम पे, खाते में मिनिमम राशि रखने के नाम पे। पहले ये सब कहाँ थे?
अब कितनी तरह के चार्जेस लग गए हैं। महज 12 खातों में डूबा बैंकों का 2 लाख करोड़ का कर्ज। ये 14 जून 2017 की खबर है जो नवभारत टाइम्स में छपी है और अखबार का मुख्य शीर्षक है, जनप्रतिनिधि खुद या किसी अपनों के जरिए व्यावसायिक गतिविधि के लिए वित्तीय संस्थान से लोन लेते हैं और फिर वही लोन एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब ये वापस नहीं आ रहा है, और फिर और लोन ले लेते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो नवभारत टाइम्स में पृष्ठ 13 पर 17 जनवरी 2018 को छपा है। पहली खबर थी कि 12 खातों में 2 लाख करोड़ डूब गए सरकार के। दूसरी है कि जनप्रतिनिधि खुद लोन लेते हैं या अपने रिश्तेदारों को दिला देते हैं, फिर उस लोन को डुबो देते हैं, फिर और लोन ले लेते हैं। ये चक्कर चल रहा है। अभी सरकार की मिली भगत के बिना थोड़ी हो सकता है। अब लेख देखिए, छोटे छोटे 7-8 बिंदु हैं। यह देखा गया है कि आमतौर पर सरकारी बैंकों का कर्ज ज़्यादा डूबता है। यह भी देखने में आया है कि बड़े उद्योगपति ही कर्ज वापस नहीं करते, छोटे तो दे देते हैं। बड़े टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, बजाज, पता नहीं कौन कौन। इसका कारण यह जान पड़ता है कि बैंकों में ऊपरी स्तर पर मिली भगत के चलते ऐसा हो रहा है, वरना निजी बैंकों में भी यह समस्या उतनी ही विकट होती। ये देखने वाली बात है कि कर्ज जो डूबता है ज़्यादा, वो सरकारी बैंकों का डूबता है, प्राइवेट बैंकों का नहीं डूबता, क्योंकि वहाँ बैंक का जो पैसा है वो जनता का है। वो कहते हैं बेरहमी से डूब गया तो कोई बात नहीं, और इधर वो उनकी सारी महत्वाकांक्षाएं जुड़ी होती हैं प्राइवेट की, प्राइवेट सेक्टर की, कि कर्ज ना डूबे, भाई बैंक चले, एफिशिएंटली चले। और उधर ये होता है, चल हम चेयरमैन बने हैं 5 साल, सरकार से मिली भगत करके अपना लूट खसोट के चले जाओ, फिर क्या किसने देखा है। जितने बने बनाओ अपने लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए, बाकी ठीक है। लेकिन ये स्वतंत्रता प्राइवेट बैंकों में नहीं होती। चेयरमैन को या मैनेजमेंट के जो बोर्ड का सदस्य होते हैं उनको। इसे सुलझाने के लिए सरकारी बैंकों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा घरेलू क्षेत्र और लघु और मझोले उद्योग को कर्ज के रूप में दिया जाए। यह भी बड़ी मजे की बात है कि बैंक जो है आम आदमी को घरेलू उपयोग के लिए, इस्तेमाल के लिए, या छोटी और मिडिल इंडस्ट्री को देकर खुश नहीं है। वो बड़े उद्योगपति को देते हैं। भाई एक 8, 10, 20 लोगों से डील करना आसान है ना, और 2-4 लोग ही कर लेते हैं। अब लघु उद्योग और मझोले उद्योग तो हिंदुस्तान में लाखों हैं, कहाँ तक निगरानी करेंगे। तो ये भी एक कारण है। तो अगर जो लघु उद्योगों को, घरेलू क्षेत्र को, मझोले उद्योगों को कर्ज दिया जाएगा तो वो कम डूबेगा। डूबता भी वो कम है बड़े उद्योगों की बजाय, और कम से कम पैसा बड़े उद्योगों को दिया जाए। एम्प्लॉयमेंट भी छोटे और मझोले उद्योगों में ज़्यादा है बजाय कि बड़े उद्योग में। वहाँ ऑटोमेशन कर लेते हैं वो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों का पैसा मिले। आखिरी यह पैसा जनता की बचत ही का है।
डूबे हुए कर्ज के देनदारों की संख्या, उनकी पहचान, उन पर कर्ज का पैसा और कर्ज देने की तारीख हर तिमाही जनता के सूचनार्थ जारी की जाए। वो बताते ही नहीं है। सरकारी बैंकों से कर्ज लेने वालों पर हर साल एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाए। अगर ऐसा होने लगे तो बैंकों का कर्ज कम डूबे, जनता का पैसा कम डूबे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है यह आपको पसंद आया होगा और जो मैनेजमेंट में जो खुलेपन की जो ज़रूरत है उसको हमने ठीक से रेखांकित भी किया है। धन्यवाद।